हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ ऑफ बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में आपका चैप्टर है इंटीग्रेशन, ठीक है। और एक्सरसाइज हम लोग आज की क्लास में कौन सी सॉल्व करेंगे, 7.2। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। इंटीग्रेट द फंक्शंस एक्सरसाइज 1 to 37, ठीक है। 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 37 तक हम सॉल्व करेंगे, ठीक। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2x/1 + x²। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर आपका इंटीग्रेशन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2x/1 + x²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को i के इक्वल लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है i = और इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन 2x/1 + x² × dx, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन गिवन होगा उसको i के इक्वल लेट कर देना है और उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखो, ये जो पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.2, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है भाई, आपको कोई ऐसा एक फंक्शन दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, और उसको लेट करके करना होता है, ठीक है। लेट अब कैसे करेंगे भाई, लेट उसी को हम करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मान लो हम 2x को लेट कर लूँ, 2x का लेट करूँ यहाँ पे, तो जो 2x का डिफरेंशिएशन है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मान लो मैंने लेट कर दिया यहाँ पे 2x = t। अब यहाँ पे 2 बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, dt/dx, ठीक है। यानी अगर हम 2x को लेट करते हैं t, तो क्या 2x का जो डिफरेंशिएशन निकल के आएगा हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है। क्या 2 कहीं पे ऐसा कोई फंक्शन प्रेजेंट है हमारे क्वेश्चन में, तो नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम उसी को लेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 1 + x² को जब आप लेट करोगे तो भाई 1 + x² को जब लेट करते हो, जो भी हम लेट करेंगे क्वेश्चन में, सबसे पहले उसका हम डिफरेंशिएशन भी करते हैं। लेट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और मान लो मैंने यहाँ पे 1 + x² को लेट कर लिया t, तो 1 + x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और जब आप x² का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x हो जाएगा, और 2x हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में जो लेट करेंगे 1 + x² को t लेट करेंगे, ठीक है। समझ में आया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और कैसे क्वेश्चन में हम किस फंक्शन को क्या लेट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, i = इंटीग्रेशन 2x/1 + x² dx। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो लेट 1 + x² = कितना, t। मैंने 1 + x² को t ले लिया। अब जब इसको लेट किया है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस x² का डिफरेंशिएशन 2x = t का डिफरेंशिएशन dt/dx। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो dt/dx आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2x, 0 से कोई मतलब नहीं, 2x = dt/dx। जब आप dx की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, dx की वैल्यू निकालो। अब dx की वैल्यू क्यों निकालना है, तो क्योंकि यहाँ पे dx है भाई। अगर यहाँ पे t का टर्म रहेगा तो यहाँ पे भी dt होना चाहिए। यहाँ से आप dx की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालेंगे, dx। तो dx = कितना, dt/, ये 2x आएगा भाई, कहाँ हो जाएगा, अपॉन में, ठीक है। ये 2x आएगा इसके अपॉन में, तो dx = dt/2x। या फिर आप क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो यहाँ से कि dx को इधर भेज देते। मान लो dx को मैंने इधर भेज दिया तो 2x × dt, डायरेक्ट वैल्यू किसकी आ जाती, 2x dt, और 2x dt की वैल्यू 2x
dx की वैल्यू यहाँ पे आ जाती ना। देखो मैं करके दिखा देती हूँ। देखो आपने यहाँ पे 2x लिख दिया, dx को इधर भेज दिया तो dx हो गया इज इक्वल टू dt। तो जहाँ पे 2x था, dx था क्वेश्चन में, वहाँ पे डायरेक्टली आप dt पुट कर देते। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि dx की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन में पुट कर सकते हो। देखो ठीक, अब क्वेश्चन क्या था उसको लिखेंगे। तो आप कहेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x, ठीक 2x था और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पे क्या लिया है, तो ये देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने लेट किया t, तो इसकी जगह पे आप लिख दीजिए t, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या देखेंगे, तो आपने कहा फिर यहाँ पे dx है क्वेश्चन में, लेकिन हमने तो dx की वैल्यू निकाल रखी है, ठीक है। तो dx थोड़ी ना लिखेंगे, dx की जो वैल्यू निकाली है उसको नोट करेंगे। तो dx की जो वैल्यू आई है वो dt अपॉन 2x, ये 2x कैंसिल हो गया, यानी 2x से 2x कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। ये फॉर्मूला हमने करवा रखा है कि 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग x मॉड ऑफ x प्लस c। तो यहाँ पे t है तो क्या आ जाएगा, लॉग मॉड ऑफ t प्लस c। तो लॉग, अब t की वैल्यू पुट कर दो। अब t की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c कर दो, और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को I इज इक्वल टू लेट कर लिया, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। उसके बाद हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट कर लिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लेट किया t। फिर हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x इज इक्वल टू t का डिफ्रेंसिएशन dt अपॉन डी एक्स। 2x इज इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स, क्योंकि इस 0 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमने 2x लिख लिया और इज इक्वल टू था, इज इक्वल टू लगा दिया और dt अपॉन डी एक्स लिख दिया। यहाँ से देखो dx की वैल्यू निकाली हमने, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन 2x। फिर क्वेश्चन क्या था कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x था, 2x लिख दिया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, लेकिन हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट किया, तो इसकी जगह पे आपने t पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमने dx की वैल्यू निकाली, dx की वैल्यू dt अपॉन 2x, तो यहाँ पे dt अपॉन 2x पुट कर दिया, तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, क्या बचा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x लॉग मॉड ऑफ x प्लस c, वैसे ही इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt लॉग मॉड ऑफ t प्लस c। और t किसको लीड किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दे और आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। मैं साइड में हट जाती हूँ, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड यहाँ पे क्या गिवन है वो देखेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या गिवन है कि log x का होल स्क्वायर अपॉन x। मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन को I के इक्वल मैं लेट करूँगी, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन में कितना है x इंटू कर दो dx, ठीक है। इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को I के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। इसको भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे, तो log x को अगर मैं t ले लूँ तो भाई log x का जो डिफरेंशिएशन है क्या वो क्वेश्चन में प्रेजेंट है। देखिएगा
log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x और x हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है। ठीक, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट log x, ओनली log x को लेट करना है t। अब पावर को log x की होल स्क्वायर मत ले लेना, ठीक है, log x का होल स्क्वायर को t मत लेना, यहाँ पे सिर्फ log x को ही t लेना है। इसका आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकालोगे तो dx का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो dx आ जाएगा, इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई dt से हो जाए यानी x dt, x dt। ये आ गई आपकी dx की वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या है, तो आप कहेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर, लेकिन log x को हमने लिया है t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या था x, तो आप x लिख दीजिए, यहाँ पे क्या है इंटू dx, तो dx की वैल्यू मैंने निकाली है कितनी, x dt। x से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, t स्क्वायर dt, x से x कैंसिल हो गया, t स्क्वायर dt। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला लगेगा क्या लगेगा, मैं साइड में फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का इज इक्वल टू क्या होता है, मैं नीचे लिख दे रही हूँ, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, कौन सा फॉर्मूला है ये, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का। अब यहाँ पे n कितना है, 2 है और x t है, तो क्या होगा यहाँ पे t की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस c। t की वैल्यू क्या है यहाँ पे, t की वैल्यू, t किसको लेट किया, log x को, तो यहाँ पे आप कर दीजिए log x कर दीजिए। ठीक है, 2+1 3 और अपॉन में 2+1 3 और प्लस c कर दीजिए, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक, यहाँ तक आप सॉल्व कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइएगा। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट अभी क्वेश्चन नहीं है, अभी थोड़े से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसके बाद और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे भी थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप एक बार मेथड समझ गए तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं आगे चलती हूँ। नोट करो, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 3 यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को i के इक्वल लेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 लेट करिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या गिवन है, 1/x प्लस x log x dx, इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x इंटू dx। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगी। कैसे, इंटीग्रेशन 1/, यहाँ से आप देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे x कॉमन निकालिए यहाँ से, क्योंकि x कॉमन मिल रहा है। ठीक है, जब x कॉमन मिलेगा तो यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x इंटू dx। अब यहाँ से हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो आप कहेंगे भाई इसमें लेट कैसे करें, कैसे पता चलेगा, तो हमें ये देखना है क्वेश्चन में किसको हम लेट करें कि उसी का जो जिसको हम लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट हो।
तो अगर मैं 1 प्लस लॉग एक्स को लेट कर लूँ तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा क्या हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो आप कहेंगे एक बार चेक कर लेते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, तो एक्स हमें मिल रहा है, यानी इसका डिफरेंशिएशन हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो हम किससे लेट करेंगे, तो आप कहेंगे लेट करिए 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स। 1 बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि 0 हो गया तो 0 को फिर हमने नहीं लिखा, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से आप क्या करेंगे, डी एक्स की वैल्यू निकालें, तो डी एक्स का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई डी टी से, तो एक्स डी टी, ये आपकी निकल के आ गई जो वैल्यू है, वो वैल्यू आपकी निकल के आ गई है किसकी, डी एक्स की। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, ब्रैकेट लगाएंगे, और 1 प्लस लॉग टी को हमने क्या लेट किया टी, तो इसकी जगह पे टी लिख देंगे। ठीक, फिर हमने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ तो dx है, dx की वैल्यू चाहिए, तो जो कि हमने पहले से निकाल रखी है, dx की वैल्यू है x dt। तो आप कहेंगे ये वाला x और ये वाले x से कैंसिल हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी डी टी क्या होता है फॉर्मूला, आप कहेंगे लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी कर दीजिए, तो I इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ टी। अब टी की वैल्यू भी पुट करनी है, तो टी इज इक्वल टू हमने क्या लिया, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, टी इज इक्वल टू है 1 प्लस लॉग एक्स, तो इसकी जगह पे रख दीजिए 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक, यानी 1 प्लस लॉग एक्स को ही तो टी लिया था, तो टी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस सी लगा दिया, तो ये फाइनल आंसर आपका हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन, एक बार नोट कर लीजिए, और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए मैं एक बार और समझा देती हूँ। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स, ये आपको गिवन था क्वेश्चन, इधर देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको गिवन था। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ से हमको जो कॉमन दिख रहा था इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया कि एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ पे हमने लॉग एक्स यानी 1 प्लस लॉग एक्स को ले लिया टी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमारे क्वेश्चन में पहले से प्रेजेंट है। ठीक, तो इसका जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो 1 का 0, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स और टी का डी टी बाई डी एक्स, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू कितनी निकल के आई, एक्स डी टी। फिर आपका क्वेश्चन क्या था कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये वाला x था, और फिर 1 प्लस लॉग एक्स को क्या लिया t, तो इसकी जगह पे मैंने t पुट कर दी। और यहाँ पे क्या था dx, तो dx की वैल्यू ये देखिए हमने निकाली है x dt लिख दी। ठीक, x dt लिख दिया। फिर उसके बाद x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, आप कहेंगे लॉग मॉड ऑफ टी, तो लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी, यानी फॉर्मूले में प्लस सी भी होता है तो प्लस सी कर देंगे। और t की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स कर दिया, प्लस सी कर दिया, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, जब आप
4-5 और क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका गिवन है, उसको मैंने आई के इक्वल लेट कर लिया। यानी आपको भी सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन होगा आई के इक्वल लेट कर लेना है और इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स dx, ये क्वेश्चन गिवन है। यानी साइन एक्स और साइन कॉस एक्स, यानी इसका जो एंगल है वो कॉस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए कि क्या लेट करें, क्या लेट करें कि उसका जो डिफरेंशिएशन होगा हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट होगा। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप कहेंगे कि साइन एक्स को लेट कर लीजिए तो माइनस का कॉस एक्स तो आ जाएगा, कॉस एक्स तो आ जाएगा, लेकिन कॉस एक्स एंगल में लिखा हुआ है ना, साइन का एंगल है ना कॉस एक्स, तो क्या कैंसिल होगा? नहीं कैंसिल होगा। तो इसलिए जो एंगल है क्या है? कॉस एक्स, इसको ही हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? टी, टी लेट कर लिया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी का करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स, और आप जब डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो डी टी अपॉन माइनस का साइन एक्स, डी टी अपॉन माइनस का साइन एक्स, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स है तो मैंने ऐसे ही साइन एक्स लिख दिया, ठीक, इनटू साइन कॉस एक्स को लिया है टी, तो इसकी जगह पे टी कर देंगे तो ये साइन टी हो जाएगा। और जो आपने डी एक्स की वैल्यू निकाली है वो कितनी है? डी टी अपॉन माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया। ये वाला माइनस आप बाहर निकाल लीजिए। माइनस जब बाहर निकालेंगे यहाँ पे तो आई इज इक्वल टू माइनस बाहर करिए, इंटीग्रेशन क्या बचा? साइन टी डी टी, साइन टी डी टी। अब इंटीग्रेशन साइन टी डी टी क्या होता है? तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा था कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स क्या होता है? तो माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। क्या पढ़ा था? माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। तो ये वाला माइनस यानी जो बाहर है माइनस, और इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का कॉस टी प्लस सी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्लस का कॉस टी प्लस सी। और यहाँ पे आप जब देखोगे कि आई इज इक्वल टू कॉस और t की वैल्यू क्या थी? कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पे t की वैल्यू डाल देना है कॉस एक्स प्लस कर देना है c। तो ये जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार नोट कर लीजिए और डाउट हो तो फिर आप कमेंट करके पूछिए। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक ठीक, यहाँ पे आप cos x का डिफरेंशिएशन कराया ना, cos x को t लिया है, तभी आपका आ गया माइनस का sin x इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स। ठीक, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका भाई जो डिफरेंशिएशन है हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है sin x, इसलिए हमने क्या किया है? cos x को t लिया और सिंप्लीफाई किया, वैल्यू को पुट की और कट पिट के आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? cos x प्लस c।
ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आगे चले, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपको गिवन है कि साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी, मतलब कि यहाँ पे देखो x की जगह पे है ax प्लस बी और यहाँ पर भी x की जगह पे ax प्लस बी। अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी x है, देखो इसको भी आप पढ़ेंगे x और ये भी क्या आपका है x, यानी x की जगह पे क्या दिया हुआ है ax प्लस बी और यहाँ पे x की जगह पे ax प्लस बी। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को i के इक्वल लेट कर लेंगे। क्वेश्चन को i के इक्वल लेट करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी इंटू डी एक्स करो। क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले कि i के इक्वल लेट कर लिया और इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी, ये गिवन था आपके क्वेश्चन में, और इंटू आपको dx कर देना है। ठीक है, यहाँ आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और मेथड है। यहाँ पे देखो ये बन रहा है पूरा x, यानी अभी मैंने बताया ax प्लस बी पूरा बन रहा है x। ठीक, इसको पढ़िए x और यहाँ पे आप इसको भी पढ़ेंगे x। तो आपके पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से याद किए होंगे क्लास 11th में, तो आपको ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा कि साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। बट हमारे क्वेश्चन में x की जगह पे क्या है ax प्लस बी, ax प्लस बी। ठीक है, एंगल सेम है ना, तो यहाँ पर भी हम बनाएंगे साइन 2x का फॉर्मूला। क्या बनाएंगे, साइन 2x का फॉर्मूला। उसके लिए यहाँ पर 2 है ना, तो इसमें भी 2 होना चाहिए भाई, इसमें भी तो 2 होना चाहिए, बताओ भाई। तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। चलो कर दिया, फिर क्या बन के आएगा वो देखेंगे कि i इज इक्वल टू 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन क्या आ गया 2 साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, फॉर्मूला आपका बन के आया है यहाँ पे 2 साइन x इंटू कॉस x, यानी ax प्लस b को पढ़ेंगे यहाँ पे, क्या पढ़ेंगे x। तो क्या हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल टू साइन 2x, और x की जगह पे क्वेश्चन में है ax प्लस बी, तो x की जगह पे क्वेश्चन में पुट भी करना है ax प्लस बी। तो ये जो फॉर्मूला आपका निकल के आएगा i इज इक्वल टू 1/2, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन है तो आप साइन लिख दीजिए, 2 है ना 2, और x है तो x की जगह पे क्या है यहाँ पे ax प्लस बी इंटू आप कर दो dx। ठीक है, अब देखिए साइन x पढ़िए पूरे को, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो i इज इक्वल टू 1/2, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे क्या बनेगा, माइनस का कॉस 2 ax प्लस बी। ठीक है, और आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि x का जो कोफिशिएंट है, या फिर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x का कोफिशिएंट कितना बनेगा यहाँ पे 2a, तो 2a लिख देना है और प्लस c कर देना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बताओ यहाँ तक समझ में आ गई, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। एक बार नोट कर लीजिए इधर, फिर मैं इरेज करके आगे सॉल्व करूँ।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो आगे क्या हो, देखो i इज इक्वल टू अब 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/4, और ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस बाहर कर लीजिए, माइनस का 1/4, और यहाँ पे क्या है a है तो a कर लीजिए, और क्या आ जाएगा cos 2, और ब्रैकेट में कितना आएगा ax प्लस b, और प्लस आप c कर दीजिए। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप करोगे, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन नहीं इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस 2x, यानी 2 था, x कितना था पूरा 2ax प्लस b, और यहाँ पे x का क्वेश्चन कितना था 2a, तो अपॉन में 2a कर देना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 2 ज़ा 4, माइनस बाहर 1/4, और a था तो a लिख दिया cos 2ax प्लस b प्लस c, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखो इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन √ax प्लस b। देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √ax प्लस b इंटू dx, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्वेश्चन को i के इक्वल लेट करिएगा। क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे i के इक्वल लेट करेंगे। ठीक है, चलो इसको चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिए या डायरेक्ट, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, जो रूट है रूट को पावर में चेंज करिए। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस b की रूट को क्या लिखेंगे पावर में 1/2 इंटू dx। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इस फॉर्मूले का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो i इज इक्वल टू, यहाँ पे x क्या है तो आप कहोगे ax प्लस b की पावर कितना n कितना है 1/2, तो 1/2 प्लस 1 और अपॉन में भी कर देना है 1/2 प्लस 1, और x का क्वेश्चन कितना है a, तो आपको अपॉन में a कर देना है और प्लस c कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको सिंप्लीफाई जब करोगे आप तो क्या हो जाएगा ax प्लस b की पावर 1 प्लस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, तो ax प्लस b की पावर आ जाएगा 3/2, और अपॉन में भी आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे इनटू में पहले से था a, देखिएगा। ठीक है, और प्लस c इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो ax प्लस b की पावर 3/2, और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा यानी 2/3a हो जाएगा, और प्लस c, यानी जो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा 2/3a, ax प्लस b की पावर 3/2। इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे कि इसका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को उस मेथड से करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, फिर आगे यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम कौन सा सॉल्व करेंगे 7। देखो इसको भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो दोनों मेथड मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को आई की इक्वलेट करिए। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या गिवन है कि x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं करूँगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेट करेंगे किसको, जो रूट के अंदर है क्या है x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो भाई x प्लस 2 को हमने t ले लेना है। ठीक है ना, क्योंकि भाई जो हम लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन तो करना होगा। यहाँ पे x को नहीं आप लोगे, अगर x को ले लिया t, मान लो कि आपने लेट कर लिया x इज इक्वल टू टी, तो क्या x का जो डिफरेंशिएशन हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है। ठीक, क्या अंडर रूट एक्स प्लस 2 की वैल्यू निकल सकती, नहीं निकल सकती। ठीक है, तो यहाँ पे आप x प्लस 2 को लेट कर लेंगे t। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो x का 1 हो जाएगा, प्लस 2 का 0 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा और t का dt अपॉन dx हो जाएगा। यानी 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, तो dx इज इक्वल टू dt, ये आ गया। यानी dx की वैल्यू ओनली dt आ गई। अब क्वेश्चन क्या था वो लिखेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे x है ना, तो भाई जब हम यहाँ पे इसको लेट कर चुके हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। ठीक, डिफ्रेंशिएशन कराया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया dt। तो यहाँ पे x कैसे रहेगा, इसको भी तो हम t में चेंज करेंगे। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिर से, x प्लस कितना 2 इज इक्वल टू है t, तो x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा t माइनस 2, t माइनस 2। ठीक है, जब x प्लस 2 इज इक्वल टू हमने लेट किया t, तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और t पहले से ऑलरेडी इधर प्लस का गिवन है। ठीक, यहाँ पे आप लिखिएगा x, तो x की वैल्यू कितनी है t माइनस का 2, t माइनस का 2। ठीक है, अंडर रूट x प्लस 2 को हमने लेट किया था t, तो इसकी जगह पे आप t पुट कर दीजिए। ठीक, dx की वैल्यू डालेंगे तो dx की वैल्यू है dt, तो dt लिख दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि जो अंडर रूट टी है उसको आप पावर में चेंज कर लो। अंडर रूट टी है तो क्या हो जाएगा कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t माइनस 2 और इंटू टी की पावर 1/2 dt। मैंने रूट t को क्या किया कि पावर में चेंज कर लिया। अब t की पावर जो 1/2 है ब्रैकेट के बाहर, उसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर यहाँ पे पहले से क्या है 1, और ये भी हो जाएगी इंटू टी की पावर 1/2। ठीक, माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 dt आ गया। ठीक है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो इंटीग्रेशन t की पावर 1 प्लस 1/2 माइनस 2t की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ ये। ठीक, t की पावर 1/2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो भाई t की पावर यहाँ पहले से 1 था तो t की पावर 1, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू टी की पावर 1/2 आ जाएगा। माइनस था तो माइनस लगा लिया, 2 था 2 नोट कर लिया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू टी की पावर 1/2। ऐसे नहीं, बेस सेम थी तो पावर मैंने ऐड कर दिया और इंटू आप लिख लो dt। ठीक है, इंटू लिख लो dt। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये मैं क्या करूँगी, इधर का ये इतना इरेज कर दूँगी। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ से देखो नीचे, यहाँ से देखेंगे
इनको अलग अलग करते जाएंगे, यानी दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी की पावर कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 इंटू डी टी, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन 2 आप बाहर कर लीजिए, ठीक है, और टी की पावर 1/2 डी टी कर दीजिए, ऐसे करिए, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे यहाँ पे, मैं इसको इरेज कर दूँ, ये नोट हो गया। इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। इस फॉर्मूले का आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, t की पावर 3/2, ठीक है, क्या बनेगा, t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, -2 बाहर था और यहाँ पे क्या बनेगा, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस c कर देना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो t की पावर कितना आ गया, 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 5/2, 5/2, देखो 2 1 जा 2, 2 में 3 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा और अपॉन में 2, यानी 5/2, t की पावर 5/2 और अपॉन में 5/2 आ जाएगा, -2। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो t की पावर कितना, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, 3/2 अपॉन, नीचे भी सिंप्लीफाई करने पर 3/2 आ जाएगा, प्लस c कर दीजिए, प्लस c कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो देखो 2 का मल्टीप्लाई t से हो जाएगा तो 2/5 इंटू टी की पावर 5/2 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं क्या कर लूँगी, इरेज कर दूँगी, माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे और यहाँ पे इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से हो जाएगा तो 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा और t की पावर कितना, और अपॉन में ये 3 है तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 4/3 इंटू टी की पावर 3/2 और बाद में आपको प्लस c कर देना है, ठीक है। एक स्टेप और करना है, सिर्फ t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t किसको लीड किया था हमने, x+2 को, तो 2/5 इंटू x+2, t किसको लेट किया है, x+2, तो x+2 की पावर कितना, 5/2 -4/3, t किसको लेट किया था, x+2 को, तो x+2 की पावर 3/2 प्लस c, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल फाइनल आंसर, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए, फिर इसका एक सेकंड मेथड भी बताती हूँ, ठीक है, नोट करो। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसको बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब ऐसे ना कर करके डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, इसका सेकंड मेथड देख लीजिएगा। बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड के करेंगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू x+2 dx, ये था, ठीक है। अभी तक हमने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा तो उसमें x+2 को t लेट कर लिया, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन x और x में आप क्या कर दीजिए, +2 कर दीजिए और -2, यानी 2 को ऐड कर दीजिए, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इनटू में जो लिखा है उसको ऐसे ही कर दीजिए, यानी x+2 इंटू dx, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया और इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे ये मेथड आपका हो गया। दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, जो आपको इजी लगे।
x प्लस टू माइनस टू, ये आ गया। तो देखो x प्लस टू आप एक ब्रैकेट में रख लीजिए, ऐसे करिए, इंटीग्रेशन x प्लस टू एक ब्रैकेट में कर लीजिए और माइनस टू कर दीजिए ऐसे, और इनटू x प्लस टू dx। अब जो अंडर रूट x प्लस टू है इसका मल्टीप्लाई एक बार x प्लस टू से करवाएंगे, एक बार हम माइनस टू से करवाएंगे, यानी I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस टू एक ब्रैकेट में और इसका मल्टीप्लाई इस किससे कर रहे हैं, अंडर रूट x प्लस टू से। ठीक, माइनस है तो माइनस टू लिख दो और टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू अंडर रूट x प्लस टू इंटू dx। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, जो रूट में लिखा हो उसको पावर में चेंज कर लीजिए, यानी I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर x प्लस वन की पावर, यहाँ पे वन है और ये क्या हो जाएगा x प्लस वन लिख दिया, यहाँ पे टू है, x प्लस टू की पावर कितना वन है, और इसको भी पावर में रूट को चेंज करोगे तो x प्लस टू की पावर वन बाई टू माइनस टू, और इसको भी आप जब चेंज करोगे पावर में तो x प्लस टू की पावर वन बाई टू इंटू dx। दोनों पे आप अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए, दोनों पे आप अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए। तो देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो x प्लस टू की पावर वन प्लस वन बाई टू, ठीक, इंटू dx। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करें, माइनस टू बाहर, ये वाला टू बाहर कर लिया और इंटीग्रेशन x प्लस टू की पावर वन बाई टू dx। ठीक है, मैं थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। x प्लस टू की पावर कितनी, वन बाई टू इंटू dx। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो इंटीग्रेशन x प्लस टू की पावर कितना, टू वन जा टू प्लस वन थ्री बाई टू dx माइनस टू बाहर, इंटीग्रेशन x प्लस टू की पावर वन बाई टू इंटू dx। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन अब आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, आंसर वही आएगा सेम जो इसके पहले मैंने सॉल्व करके बताया, जो सब्स्टिट्यूशन। भाई इसी क्वेश्चन को मैंने सब्स्टिट्यूशन से मेथड से भी पूरा करके सॉल्व करके बताया। ठीक है, उसके बाद इसको जब डायरेक्ट कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया, बस आपको यहाँ से इसका इंटीग्रेशन ओपन कर देना है। मैं फॉर्मूला भी बता रही हूँ, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का लगाना। इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला लगाओगे तो इसका आंसर कितना आएगा वो आप कमेंट करके बताइएगा। आंसर वही आएगा जो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला। ठीक है, सेम आंसर आएगा, पर यहाँ से आपको खुद से सॉल्व करना है और बताना है कि आंसर निकाल पा रहे हो या फिर अगर नहीं कर पाते हो तो कल की क्लास में फिर से बताएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से कर लोगे, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन x की पावर n dx का। तो यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, यहाँ तो सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको। बस कुछ नहीं, मैंने क्या किया कि x में टू को ऐड कर दिया और टू को सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो लिखा था उसको ऐसे नोट कर। बस x प्लस जो आपका टू है, x प्लस टू, इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया और माइनस टू को अलग रख दिया। जब इसका मल्टीप्लाई कराया तो भाई x प्लस टू इंटू अंडर रूट एक्स प्लस टू आ गया। फिर आपने माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का टू अंडर रूट एक्स प्लस टू आ गया। ठीक, अब यहाँ पे मैंने रूट को पावर में चेंज किया तो यहाँ पे देखो x प्लस वन की पावर, x प्लस टू की पावर कितना वन है, तो x प्लस टू की पावर वन, और जब हमने रूट को पावर में चेंज किया तो x प्लस टू की पावर वन बाई टू माइनस टू
x प्लस 2 की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, इन पे दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, और देखो सिंप्लीफाई, बेस सेम था, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी x प्लस 2 की पावर 1 प्लस 1/2 हो गया। अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो dx हो गया -2 इंटीग्रेशन x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। और यहाँ पे भाई जब इसको सिंप्लीफाई किया पावर को, तो x प्लस 2 की पावर 3/2 dx -2 इंटीग्रेशन x प्लस 2 की पावर 1/2। ठीक है, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई भी कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, बस फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, आपका आंसर आ जाएगा, वही आंसर आएगा जो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन बचे हुए अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।